नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सलाड्य। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश, विदेश और प्रदेश की खास खबरों के साथ। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी 2027 में सत्ता में आती है तो वे दाम बांधो नीति लागू करेंगे, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक सुलभ बनाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने परंपरागत अनुष्ठानों में भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनकी यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बांसवाड़ा दौरे के दौरान प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, शांति और जन कल्याण की कामना की। त्योहारों के दौरान जुलूसों और सभाओं पर लगे प्रतिबंध के बावजूद बरेली की सड़कों पर भीड़ जुटने लगी है। आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए मुस्लिम महिलाएं, पुरुष और बच्चे पोस्टर लेकर निकले, जिससे शहर में तनाव का माहौल बढ़ गया और पुलिस की शांति व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो गई। रात के समय निकल रहे इन जुलूसों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में नारेबाजी और पोस्टर की गूंज सुनाई दी। वहीं हिंदू संगठनों ने इन जुलूसों और प्रदर्शनों पर कड़ा विरोध जताया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आम जन से आह्वान किया है कि वे कल 26 सितंबर को बड़ी संख्या में जैसलमेर स्थित गडीसर झील पर पहुंचे। उनका यह आग्रह अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने और इस पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के समावेशी विकास मॉडल को रेखांकित करते हुए कहा कि अंत्योदय की भावना पर आधारित है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर, ओएडीसी, पीएम स्वनिधि और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों, एमएसएमई उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा और वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहा हूं। महासभा में मैं इजराइल की सच्चाई प्रस्तुत करूंगा, इजरायली नागरिकों, आईडीएफ सैनिक और हमारे राष्ट्र की वास्तविकता की ओर से बोलूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं हाल ही में वाराणसी में हुए एक आयोजन के दौरान आई लव मोहम्मद के नारे के जवाब में लोगों ने आई लव महादेव का नारा लगाया। यह घटनाक्रम शहर में चल रहे धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। यह प्रसंग वाराणसी की विविध संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं की झलक पेश करता है, जहां अलग अलग मान्यताओं के लोग अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त करते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के शुभारंभ को भारत की कर सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी द्वारा तय की गई प्रगति का प्रतीक है और निरंतर सुधार व सुधारात्मक प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। सीतारमण ने याद दिलाया कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी लागू किया गया था। उस समय भारत ने वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट के मंत्र को अपनाकर अप्रत्यक्ष करों के बिखरे जाल को खत्म करते हुए एकीकृत और सहज कॉमन मार्केट का निर्माण किया। तो देश, विदेश और प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की खबरों की। राजसमंद की खबरों में सबसे पहले बात द्वारकाधीश मंदिर की। द्वारकाधीश मंदिर को आज भजनलाल सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विगत बजट में द्वारकाधीश मंदिर विकास को लेकर बजट की घोषणा की थी, जिसकी डीपीआर बन गई है और अब उसका बजट भी आवंटित हो गया है। भगवान द्वारकाधीश के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए अब सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से मंदिर प्रांगण में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें हेरिटेज शैली की बारादरी, टॉयलेट ब्लॉक, रेलिंग, नंगार खाना, बिजलीकरण तथा मंदिर प्रांगण की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इस सौगात के पीछे
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की विशेष पहल मानी जा रही है। जब दिया कुमारी राजसमंद से सांसद थी तभी उनके मन में द्वारकाधीश मंदिर के विकास को लेकर एक शुद्ध भावना और दृष्टि थी। अब उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री के रूप में उन्होंने इस भावना को साकार करते हुए बजट 2024-25 में द्वारकाधीश मंदिर के लिए फंड जारी कर मंदिर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस विकास कार्य में स्थानीय विधायक दीप्ति माहेश्वरी की भी अहम भूमिका रही है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 1 लाख रुपए के कार्यों से द्वारकाधीश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल अधिक सुविधा मिलेगी बल्कि मंदिर का स्वरूप भी और भव्य बनेगा। यह निर्णय प्रदेश सरकार की उस सोच को दर्शाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और विकास पर्यटन के साथ साथ समाज की आस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो देखा आपने, प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित तौर पर इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी दोनों ही धन्यवाद की पात्र हैं। आपको पता है कि कलयुग चल रहा है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अभी कलयुग का शुरुआती दौर है और जब कलयुग चरम पर होगा तब पाप बेहद बढ़ जाएंगे, इंसान को मारने लगेगा। लेकिन आज जिस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि कलयुग का प्रारंभ नहीं बल्कि कलयुग का चरम आ गया है। भीलवाड़ा से जो खबर निकल कर आ रही है उसने संपूर्ण भारत को झंझोर दिया है। मानवता शर्मसार हो गई है, इंसानियत तार-तार हो गई है। आप देखिए यह खबर और फैसला कीजिए, क्या कलयुग का प्रारंभ है या यह कलयुग का चरम। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। सड़क किनारे जंगल में पत्थरों के ढेर के बीच एक मासूम नवजात जिंदगी और मौत से लड़ता मिला। सोचिए 15 दिन की नन्ही सी जान जिसके होठ दरिंदों ने फेविक्विक से चिपका दिए, मुंह में पत्थर ठूस दिया और पत्थरों के बीच तड़पने के लिए फेंक दिया। गर्म पत्थरों से उसका एक नन्हा पैर बुरी तरह जल गया, लेकिन किस्मत का लिखा देखिए, वहां से गुजर रहे एक चरवाहे ने जब सिसकियों की हल्की सी आवाज सुनी तो रुक गया, पत्थर हटाए और जो देखा उसने सभी को दहला दिया। नन्ही सी सांसें, नन्ही सी धड़कन, लेकिन शरीर घावों और दर्द से कहराता हुआ। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया बच्चे का वजन सिर्फ 3 किलो है, वह बेहद कमजोर है और उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल चुका है। फिलहाल वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदगी से जंग लड़ रहा है। यह सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है, कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? कैसे किसी मासूम पर इतनी क्रूरता की जा सकती है? यह सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि इंसानियत का आईना है जो हमें बार बार पूछ रहा है, क्या हमारी संवेदनाएं पत्थरों की तरह कठोर हो चुकी हैं? अब पूरा शहर उस मासूम की सलामती की दुआ कर रहा है कि वह मौत से जंग जीतकर इस निर्दयी दुनिया में जी सके। आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक मासूम बच्चा जो ना बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता है, मात्र 15 दिन की उसकी उम्र है और उसको मरने के लिए ऐसी हालत में छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं जाता बल्कि उसके साथ इतनी हैवानियत की जाती है, जिसने भी इस खबर को देखा है उसका कलेजा कांप गया। सरकारों द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, फेंके नहीं हमें दे, लेकिन इंसान है कि मानने को तैयार नहीं। आज हमने आपको ये खबर इसलिए दिखाई
ताकि हम सभी ये सोच सकें कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। राजस्थान हॉकी संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं और राजसमंद के लिए खुशखबरी है कि राजसमंद के जगदीश चंद्र पालीवाल को इस चुनाव में हॉकी संघ राजस्थान का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि जगदीश चंद्र पालीवाल लंबे समय से हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। वो खुद भी खिलाड़ी रहे हैं और उनके द्वारा राजसमंद हॉकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य किया गया है। शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अपने पूरे शिक्षक काल के दौरान उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजसमंद का नाम रोशन किया है। जगदीश चंद्र पालीवाल के हॉकी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने पर राजसमंद हॉकी संघ द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है और उनका स्वागत सम्मान किया गया। अब बात करते हैं नाथद्वारा पुलिस की। नाथद्वारा पुलिस ने नवाचार करते हुए नशे की रोकथाम और यातायात नियमों की जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने नुक्कड़ पर जा जाकर आम लोगों को नशाखोरी से दूर रहने की सलाह दी, उन्हें जागरूक किया। वहीं शहीद भगत सिंह विद्यालय में जाकर वहां बच्चों को यातायात के नियम भी बताए। गुर्जर समाज के बनासवाला चोखला की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अध्यक्ष ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नवरात्रा चल रही है और हम सभी शक्तिपीठ में जाकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज VDTV आपको एक ऐसे शक्तिपीठ में ले जा रहा है जो इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता राटासेन विराज रहे हैं और वर्षों से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसका इतिहास बेहद पुराना है, तो आइए जानते हैं माता राटासेन के मंदिर का इतिहास, उसकी पूरी महिमा के बारे में VDTV की इस खास रिपोर्ट में। उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर दूर उत्तर पहाड़ियों के बीच बसा था एक प्राचीन नगर नागदा। संस्कृत अभिलेखों में इसे नागरद और नागद्रह के नाम से भी जाना गया है। यहीं से शुरू होती है मेवाड़ की प्राचीन राजधानी की गौरवशाली कहानी। नागदा उस पहाड़ी से मात्र 1 किलोमीटर दूर बसा था जिस पर आज भी विश्व विख्यात श्री एकलिंग नाथ जी का मंदिर विराजमान है। गोहिल शासक रावल नागादित्य ने 7वीं शताब्दी में अपने पिता की हत्या के बाद राजधानी को इधर से यहाँ स्थानांतरित किया और नागदा को समृद्ध व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बना दिया। नागदा न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ जैन, वैष्णव और शैव परंपराओं को राजकीय संरक्षण मिला। लेकिन नागदा की पहचान केवल राजनीति और धर्म से ही नहीं बल्कि एक विशेष शक्तिपीठ से भी है। यहीं स्थित है राटासेन माता जी का मंदिर, जिन्हें राष्ट्र सेना माता के नाम से भी जाना जाता है। गोहिल शासकों के समय से ही इस माता को मेवाड़ की सेना की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। युद्ध से पहले योद्धा माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते और विजय की कामना करते। इसी कारण इन्हें राष्ट्र सेना माता कहा जाता है। आज भी नवरात्रि और विशेष अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। मेवाड़ के अनेक क्षत्रिय वंशज इन्हें अपनी कुल देवी मानकर पूजा अर्चना करते हैं। नागदा की प्राचीन नगरी की तरह यह शक्तिपीठ भी आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है। आज विश्व फार्मिस्ट दिवस है और इस दिवस के मौके पर राजसमंद के फार्मिस्ट एसोसिएशन द्वारा कल एक पौधारोपण किया गया, जिसमें 101 पौधे रोपे गए। साथ ही आज RK चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित करके विश्व फार्मिस्ट दिवस मनाया गया। और अब बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कई सौगात राजस्थान को दी, मेवाड़ को दी। तो क्या क्या सौगात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राजसमंद के लिए क्या कुछ खास रहा, जानते हैं इस पूरी खबर। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने खारी फीडर क्षमता संवर्धन परियोजना के शिलान्यास हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से राजसमंद झील में नियमित जल आवक सुनिश्चित होगी।
जिससे क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी ने बताया कि 121 करोड़ रुपए की इस परियोजना से खारी फीडर से जल अपरवर्तन की मात्रा 285 लाख घन मीटर से बढ़कर 570 लाख घन मीटर हो जाएगी। राजसमंद झील की कुल क्षमता 1072 लाख घन मीटर है। योजना के अंतर्गत खारी फीडर की चौड़ाई 4.60 मीटर से बढ़कर 7.40 मीटर तक, प्रवाह क्षमता 400 क्यूसेक से बढ़कर 800 क्यूसेक की जाएगी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि खारी फीडर की क्षमता बढ़ने से राजसमंद की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा, किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और पर्यटन गतिविधियों में भी व्यापक वृद्धि होगी। यह परियोजना जिले के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और अब बात आज के इतिहास की। आज का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें हम एक प्रखर राष्ट्रभक्त मानते हैं, प्रखर वक्ता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, और उनके द्वारा पांचजन्य नामक समाचार पत्र भी निकाला जाता था, जो आज तक जीवित है, निकाला जा रहा है। लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो आज उनकी जयंती पर VDTV द्वारा उन्हें नमन करते हैं। और आप सभी को आज के बुलेटिन पर हम यही विराम देकर जाते हैं, लेकिन कल हम फिर आएंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ।